देखिए इंडियंस ने जो किया है ना, वो दे डिड इट डेलिबरेटली। कोई माने या ना माने, लेकिन आई एम कन्विंस्ड दे डिड इट डेलिबरेटली। वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि एक कितने पानी है इसने। इमरान खान साहब की बात करें तो उनका कहना है कि जी जब से मैं रशिया से आया हूं तो आलमी ताकतें जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। अब ऐसा उन्होंने आपके ख्याल से क्या कर दिया है? ना तो उन्होंने एटम बम बनाया है, ना उन्होंने कोई और ऐसा काम कारनामा कोई उन्होंने अंजाम दिया है कि सारी दुनिया उनके पीछे पड़ जाए। कि इमरान खान साहब जो नया इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि 2023 का जो इलेक्शन लड़ेंगे, वो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर लड़ेंगे, वो डोमेस्टिक पे नहीं लड़ेंगे। अब होता ये है कि इमरान खान साहब का एक बयानिया है पिछला, अगर आप चले, वो क्या कहते थे, देखो जी, मैं मुल्क बदल दूँगा, ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, मैं इकोनॉमी ठीक करूँगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा, मैं 100 दिन में ऐसे कर दूँगा। ऊपर से जब लीडर अच्छा होता है, तो टीम अच्छी होती है, तो ये होता है, और इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अभी वो ये बातें नहीं कर रहे। अभी वो क्या कह रहे हैं, मैं कौम बनाने आया हूँ, मैं टमाटर और आलू की कीमतें देखने नहीं आया। अभी वो क्या बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब चोर हैं, वो चोर, चोर, चोर वो भी कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब को पता है, और फिर वो क्या कह रहे हैं, अब किसको इल्ज़ाम दें कि मुझे किसने चलने नहीं दिया? या क्या कहें कि मेरी ब्यूरोक्रेसी मेरी मदद नहीं कर रही थी? सबने उनकी बड़ी मदद की है, मीडिया ने उनकी मदद की है, अदारों ने मदद की है। मतलब बहुत कुछ किया गया है उनके हक में, लेकिन ही कुडन्ट डिलिवर। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उनका माइंडसेट जो है ना, वो बड़ा अजीब है। ही इज़ नॉट अ डेमोक्रेट, अनफॉर्च्यूनेटली, जो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ, जो मुझे लगा है कि डेमोक्रेट होने के लिए आपके अंदर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए। एक वो कल्चर होता है जिसको ओन करना होता है। इमरान खान साहब कह रहे हैं वो जी अमेरिका मैं कौम बनाने आया हूँ। भाई आपको किसने कहा है कौम? हम कौम पहले ही हैं यार। हमें चाहिए पैसा, रिज़्क चाहिए, रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए। हमारे बच्चों को मुस्तकबिल चाहिए, हमें वो चाहिए यार। तुम कौम किसने तुम्हें कहा कौम बनाओ भाई? कौम बनाने के हम कौम बन चुके हैं, 1947 में हम कौम बन गए थे ना। हर रोज़ हमें है को हर रोज़ आप मुसलमान बनाते हैं, हर रोज़ हमें आप कौम बनाते हैं। ज़बरदस्त कौम है, क्या मसला है हमें? ब थ्रेट्स के खिलाफ भी इकट्ठे हैं। अभी दहशतगर्दी की जंग में हमने जो है वो कौम ही लड़ी, और कि तुसी कल्ले लड़ी। इंडिया के खिलाफ ये कौम ही लड़ेगी, और किसने? आप लोगों ने लड़ना है। आप एलीट हैं, आप 2000 4000 बंदा है, आप लोग तो सबके वीज़े लगे हुए हैं, आपने तो खिसक-खिसक जाना है। पीछे रह जाना मैंने और आरज़ू काज़मी ने, जिन्होंने जो है वो सारी बम्बार्डमेंट बर्दाश्त करनी है। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है ना, इमरान खान साहब लगे हुए थे जी मैं वो कौम बनाऊँगा। भई कौम आपको किसने कहा है सर? आपका काम ये है गुड गवर्नेंस लेके आना, इकोनॉमी ठीक करना, ब्रिंग अस बैक टू ट्रैक, दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड, और ये काम इन्होंने करना था। आर्मी कह रही है कि जी हम न्यूट्रल हैं, और फिर वो आगे से कह दें कि जी न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। इस किस्म की जबान जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ उनका कहना है कि जी 3 चूहे मुझे मारने के लिए निकले हैं अपोजिशन के लिए। मतलब किस किस्म का हम कल्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं अपने लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया को। देखिए, वो यही बात है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये अब देखिए ना, ये कितना कोट किया जा रहा है। कि जी ये फ़ौज को, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादती है, फ़ौज को इस तरह सियासत में घसीटना। देखिए, आपको मदद अगर चाहिए फ़ौज से तो आप लें, किसी ऐसे मामले में जो आप समझते हैं कि स्टेट को रन करने के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे, आपको फ़ॉरेन पॉलिसी पे मदद चाहिए, आपको कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उसमें मदद चाहिए, कोई डोमेस्टिक नेशनल कोहेजन के ऊपर काम करना है, उसके ऊपर मदद चाहिए, तो आप उस पे फ़ौज की मदद लें। लेकिन अगर आप ये कहें फ़ौज को कि मेरे लिए सीटें पूरी करो, मेरे एमएनए पकड़ के लाओ, एमएनए भाग रहे हैं, उनको लेके आओ, तो ये फ़ौज का काम नहीं है। फ़ौज का काम आपकी मदद करना है, रनिंग अ स्टेट क्राफ्ट। आप जाते हैं, आओ जी सऊदी अरब से पैसे लेने हैं, चलो जी आर्मी चीफ को साथ ले जाओ। चीन वाले नहीं सुनते, चलो जी साथ कर लो। अमेरिका के साथ वहाँ खिलाफ हैं, चलो जी फौज ਨੂੰ फड़ लो। केवल इंडिया ने वो छाड़ देता है, क्रूज मिसाइल छाड़ता है ना, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल छाड़ता है, ठीक है। अब वो क्या कोई कपड़ा-शपड़ा मार रहे थे ऊपर, कोई टाकी बजन डई निकल गया उतों विचों निकल गया, पता नहीं लगा, बटन दबकता है। दिस वाज़ नॉट द केस, दे डिड इट डेलिबरेटली। और साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं वो गलती हो गई, वो भैन बच्चे खेडन डए सन ते वो एवें लग गया निक्का जिहा। अच्छा, एक सेकंड चीमा साहब, आपको सॉरी प्लीज़, माजरत चाहती हूँ, रोक रही हूँ। ये आपने मिसाइल की बात की, तो इनको तो काफी पहले, ये कह रहे 100 किलोमीटर पहले हमें नजर आ गया था, 260 किलोमीटर वो अंदर आ गया। तो ये क्या कर रहे थे हमारी फौज? क्या ये जो मतलब जो भी इदारे हैं रिस्पॉन्सिबल, ये क्या मटर छील रहे थे? वैसे मटर भी छीलने लगे तो
क्या कर रहे थे ये बैठ के? इन्होंने गिरा क्यों नहीं दिया? वो खुद ही बेचारा किसी तरीके से चकरा के अपने आप ही गिर गया। देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, और पहली तो बात है मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि उसको 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो वन थिंग। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक चीज़ इंडिया से चली, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको मॉनिटर किया, दैट्स गुड, ज़बरदस्त, वी हैव द कैपेसिटी टू लुक एट इट। लेकिन देखिए इंडियंस ने जो किया है ना, वो दे डिड इट डेलिबरेटली। कोई माने या ना माने, लेकिन आई एम कन्विंस्ड दे डिड इट डेलिबरेटली। वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि एक कितने पानी इसने। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी हुई इस हवाले से, उन्होंने कहा जी कि दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम में वो उन्होंने कह रहा है कि अगर अमेरिका भी हो तो वो भी नहीं शायद इतना तेजी से किसी चीज को पिक कर पाएगा। रशिया भी अगर पीस टाइम है तो अगर उसके ऊपर लेट से 100 किलोमीटर दूर से आपको एक चीज जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है, तो वो जरूरी नहीं है उसको पिक कर लें और उसको गिरा दें। इमरान खान साहब जो है उनको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ना इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अमेरिका नु गाला कढ़न रहे ने, अभी अफजाबाद जलसे में बताते ना, इंडिया को कहते ओए नरेंद्र मोदी मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये दोबारा शुरशरी छोड़ी तो फिर हम देखेंगे, अभी तो हम तुम्हारी गलती माफ कर देते। कोई दे ना स्टेटमेंट, कोई आवाज ही नहीं निकली खान साहब की। क्यों कि सारे इसको डाउन प्ले करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ मैटर, मिसाइल की गेट आ गई, दिस इज नॉट अ जोक, ये सीरियस गेम है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो पहले तो बात है कि मैं इस चीज का हम ही हूं कि इसको गिरा देना चाहिए था। सेकंड ये है कि वो 40,000 फुट की बुलंदी में उड़ रहा था, वो इधर था उधर था, ये देवर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कि ये क्या चीज है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह की चीज है, प्रोजेक्टाइल है, क्या हम इसको मारें, किस तरह मारें, और क्या जहाज उसको मारने की सलाहियत रखते हैं, या को हमारे पास मिसाइल सिस्टम है जो हम मारने की सलाहियत रखते हैं, किस तरह की, ये एक जारी बात है, डिबेट है, डिस्कशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है वो इंडियंस जड़े ने, वो स्मार्ट ने, उन्हें क्या कोई आइंदा काम पा दो, इन्हें दे नवा खर्चा पा दो। खर्चा क्या होता है, मतलब ये कि ये आप कर दें जो है, इनको ये इस तरह का थ्रेट दिखा दें और ये कहेंगे यार अब इसका भी तोड़ ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने JF-17 वो हमने उसका तोड़ ढूंढा, राफेल का तोड़ जी J-10C ले लिया, अब कल को वो कोई सबमरीन लेंगे, CDO लवाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज टू गिव अ डायरेक्शन टू द कंट्री। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग ऑल दैट। अब हमें देखना है कि हम किस कैपेसिटी में, किस पोजीशन में, और क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी मुल्क देश हो, मैंने एक एक्सपर्ट से एविएशन के और एयरफोर्स से मैंने आई स्पोक टू देम, और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क, अगर पाकिस्तान भी कोई इस तरह की चीज छोड़ेगा तो दे दैट विल हिट इन इंडिया, लेकिन मे बी दे वोंट बी इन अ पोजीशन टू आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम के मामला और होते हैं और वॉर टाइम के मामला जो और होते हैं। जी नहीं, मुझे तो लगता है कि बड़ा मैच्योर तरीके से दोनों कंट्रीज ने हैंडल किया है, और जिस तरह से इंडिया ने एक्सेप्ट किया क्या जी हमारे से गलती से चला गया था, पाकिस्तान ने भी उस पर उसी तरह से जवाब दिया है। वरना तो कई चीजें आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में चलती रहती हैं, हमारे यहाँ से भी अजमल का साहब और क्या कुछ हमने भेजा, लेकिन हम आज तक नहीं माने।